हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ का प्रीवियस ईयर रेलवे के रिगार्डिंग किस तरीक़ा से हम लोग मैथ और रीजनिंग तैयार कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन मैं खास करके मैथ और रीजनिंग पे फोकस रखूँगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। तो मैथ और रीजनिंग किस तरीक़ा से हम लोग पढ़ें, किस तरीक़ा से पढ़ें कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आज मैं एक प्रॉपर बुक के बारे में बात करने आया हूँ। वो ये बुक है, ये मैथमेटिक्स का ये वॉल्यूम 2 है। एक वॉल्यूम 1 है 3200 का, वॉल्यूम 1 3200 का, और ये वॉल्यूम 2 है 2700 का। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करने हैं आपके बीच में। तो देखिए, सही तरीका क्या है इसका पढ़ने का। अगर बहुत सारे आप यूट्यूब में या फिर ऑफलाइन भी क्लास लेते होंगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्या करते हैं ना, नंबर से पढ़ाते हैं, एक नंबर से ले करके, और ये आपका चलते जाते हैं कि आज 1 से 50, कल 51 से 100, इस तरीक़े से पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ना पढ़ाने का, ये जो तरीका है ना पढ़ाने का, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए लागू होता है जिनका मैथ पूरा स्ट्रांग है, मैथ जिनका तैयार है, सिर्फ उनके लिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे पहले ही कोई क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, पाइप एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, बी से 6.25 घंटे में भर सकता है। जबकि टंकी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिसमें टंकी को भरने में 3.4 घंटे का समय लगा। ये बहुत हार्ड लेवल का है, पाइप एंड सिस्टम का ये बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये 2700 वाली बुक है और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो पाइप एंड सिस्टम का ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस वाला सवाल था, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस वाला। तो मेन टॉपिक ये है कि अगर आप लाइन से करते हैं, नंबरिंग से करते हैं, और आपका मैथ मतलब कि थोड़ा सा भी कमज़ोर है अगर, तो आप डायरेक्ट हार्ड लेवल का पाइप एंड सिस्टम कैसे पढ़ सकते हैं, नल और पानी का सवाल हार्ड लेवल वाला कैसे पढ़ सकते हैं एक ही बार में। समझ में आया? तो ये तो एक्चुअली पेपर दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, उस शिफ्ट में जो पेपर था वो है। अब इसको लाइन से आप पढ़िएगा तो कभी समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। इसका पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले इस बुक को एनालाइज करना, उसके बाद क्या करेंगे ना, चैप्टर वाइज मान लीजिए कि जैसे पहला परसेंटेज, दूसरा 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका आ गया पाइप एंड सिस्टम, और आ गया आपका ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, मतलब कि इस टाइप का अगर है तो इसका सही तरीका जो है ना पढ़ने का, इस बुक को पहले पूरा एनालाइज करिए। एनालाइज करने के बाद पहले क्या करिएगा ना, इन सब टॉपिक का सबसे इजी लेवल का सम करवाइए। जैसे कि पाइप एंड सिस्टम में मैं बता रहा था, सबसे इजी करवाइए कि ए 10 घंटा में भर सकता है, बी 20 घंटा में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे। मतलब कि एकदम ईजी से चालू करिए, एकदम ईजी तरीका से चालू करिए। परसेंटेज में भी एकदम हलवा से चालू करिए, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाइए, तब आप सीखेंगे भी, आपको समझ में भी आएगा और ये बुक कंप्लीट भी होगा। आप नंबरिंग से अगर कंप्लीट करने गए ना तो आप कंप्लीट करते रह जाइएगा और कुछ फ़ायदा नहीं होगा लास्ट में, वही फिर कॉपी खोल के बार बार देखना होगा एक सम। तो इस तरीका को अगर आप अपनाते हैं कि इजी लेवल से हाई लेवल करने का, तब आप सीख पाएंगे मैथ, तब आप मैथ कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट ही हाई लेवल पे उतर जाएंगे ना, फिर बाद में इजी आएगा, पहले ही हाई लेवल आ गया, तो पहले ही अगर हाई लेवल आ गया, इजी का ही कॉन्सेप्ट अगर हिला हुआ है, तो हाई लेवल कहाँ से करेंगे, कभी नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा, समझे। तो इस तरीका से ही पढ़ना बेस्ट है। और रही दूसरी बात, अब आप बोलेंगे कि इतना मोटा बुक है, इसमें से अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे छाटेंगे, कब करेंगे, कैसे, मतलब कि वो तो अरेंज करना तो छोटा मोटा बात नहीं है कि सबसे ईजी लेवल का सबसे पहले अरेंज कर लिए, फिर उसके हार्ड लेवल का उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, ये अरेंज करने का। तो इतना सारा जो झमेला है ना, उसका एक ही सल्यूशन है, और वो सल्यूशन जो है ना, वो है पढ़ाई लोक। हमारा चैनल है पढ़ाई लोक। हम लोग क्या किए हैं ना, ये पूरा 2700 बुक को पूरा सॉल्व किए हैं, 3200 वाला पूरा सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद हम लोग एक पैटर्न में सम को इकट्ठा किए हैं, एक पैटर्न में, मतलब कि सबसे इजी लेवल का पहले, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे थोड़ा सा टफ, इस तरीक़ा से हम लोग इसको एक सीढ़ी की तरह बना दिए। आप धीरे धीरे चढ़ जाइएगा। अगर आप लोग रेगुलर इसको देखते हैं, रेगुलर आप अगर पढ़ते हैं ना, तो आपको इसी दोनों बुक का सवाल मिलेगा,
इसी दोनों बुक का सवाल मिलेगा मेरे पास, आप बोलिएगा तो मैं नंबर्स भी बता दूंगा। लेकिन ये नहीं कि मैं डायरेक्ट 1 नंबर से चालू किया और 50 पे ख़त्म किया, नहीं, मैं कहीं आपका 134 नंबर पहले करा दिया, 1920 नंबर पहले करा दिया, ये भी हो सकता है। क्यों? अगर मेरे को सबसे ईजी सम अगर लास्ट में मिला तो उसको पहले कराऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते 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 तब आपको ऐसा हम लोग दे रहे हैं, इस तरीक़ा से हम लोग मतलब उसको आपके सामने दे रहे हैं कि आपको समझ में आएगा, मतलब कि आप लोग सीख जाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी कमज़ोर है ना मैथ, तो आप लोग सीख जाएंगे। तो हम लोग इस तरीका से हम लोग बता रहे हैं, और ये तरीका है इसका सही पढ़ने का। लाइन से पढ़ने के लिए सिर्फ उनके लिए है जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है, जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है। एक बार आप खुद से ही सोचिए, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी कमज़ोर है ना, तो आप डायरेक्ट हाई लेवल का सम करिएगा तो नहीं होगा। आप बोलेंगे कि हम सीख ही नहीं पा रहे हैं, आप में फॉल्ट है। लेकिन आप में फॉल्ट नहीं है, आपके अंदर फॉल्ट नहीं है, आपके भीतर मतलब ये गलती नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक टेक्निक से सिखाना होगा, धीरे धीरे आपको सीढ़ी चढ़ाना होगा। तो अगर आपको पढ़ना है, इस तरीक़े से पढ़ना है कि धीरे धीरे सीखना है। और एक बात बता दूं, बहुत ही मतलब इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही दूसरे तरीके से रहता है, उसका सॉल्यूशन नहीं, सारा सॉल्यूशन मेरा है, सारा का सारा सॉल्यूशन मेरा खुद का है। और मेरा ज़्यादातर कोशिश यही रहता है कि 20 से 25 फार्मूला में आपका पूरा मैथ ख़त्म कर दूँ, मतलब बिना फार्मूला का, कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, बिना फार्मूला का। थोड़ा सा तो फार्मूला लगता ही है सब जगह, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, 20 से 25 फार्मूला लगाना है और उसमें सारा मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मतलब 25 में 25 आप पा सकते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो आप सिर्फ 2-4 क्लास करें, बीच का ही करें, एकदम स्टार्टिंग से ना करें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्लासेस में, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो कैमरा का प्रॉब्लम था, साउंड का प्रॉब्लम था, लाइटिंग का प्रॉब्लम था। तो आप कहीं 1-2 क्लास आगे का देखेंगे ना, तो आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप अभी रिसेंट का जो वीडियोस है ना, रिसेंट का जो क्लास है अभी रिसेंट का, आप जब प्ले लिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा इस चैनल का, पढ़ाई लोग, इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको रिसेंट का वीडियो मिल जाएगा। रिसेंट का 2-3 वीडियो देखिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। कैलकुलेशन सिखाना है आपको, यही मोटिव है, आपको कैलकुलेशन सिखाना है कि कैलकुलेशन किस तरीक़ा से आप फास्ट कर पाएँ। अपना तरीका क्या है, एग्जाम का सवाल है, बनेगा ही बनेगा 30 सेकंड के भीतर, 30 सेकंड के भीतर ही बनेगा। तो उस तरीक़ा से हम लोग इसको आपके सामने दे रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से उसको आपके सामने दिया जा रहा है। आप लोग एक बार सिर्फ मेरे कहने पे 1-2 क्लास ही करके देखें, एक ही क्लास करके देखें ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर समझ में आएगा ना, तब आप 1 नंबर से जाके शुरू करिएगा। और अगर लाइन से चलते हैं तो ये 2700 और 3200 ये दोनों बुक हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, बहुत ही मतलब कि ईजी तरीक़ा से, एकदम ईजी तरीक़ा से आप कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप लोग एक बार देखिए, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।